भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजया। 1 ये गहन दर्शन महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय के बीच हुए संवाद में निहित है। ये कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ, जो प्राचीन वैदिक युग से ही एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। समस्त मानवता के मार्गदर्शन के लिए ये उपदेश स्वयं भगवान ने इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति के दौरान सीधे तौर पर दिए थे। धर्म क्षेत्र, वो स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अर्जुन के पक्ष में उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की अंतिम विजय की संभावना पर बहुत अधिक संदेह था। अपने इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा। उन्होंने क्या किया? उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनके पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र दोनों ही कुरुक्षेत्र के उस मैदान में युद्ध करने के दृढ़ निश्चय के साथ एकत्र हुए थे। फिर भी उनकी ये पूछताछ महत्वपूर्ण है। वे चचेरे भाइयों के बीच कोई समझौता नहीं चाहते थे और युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे। चूंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना तय हुआ था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों तक के लिए एक पूजा स्थल, तीर्थ के रूप में किया गया है, इसलिए धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर उस पवित्र स्थान के प्रभाव को लेकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। धृतराष्ट्र भली भांति जानते थे कि इस पवित्र स्थान का अर्जुन और पांडु पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे स्वभाव से ही पुण्यात्मा थे। संजय महर्षि व्यास के शिष्य थे और उनकी ही कृपा से धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को प्रत्यक्ष देखने में सक्षम थे। इसी कारण धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध क्षेत्र की स्थिति के विषय में पूछा। यद्यपि पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही वंश के थे, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र की वास्तविक मनोदशा प्रकट होती है। उन्होंने जानबूझकर केवल अपने ही पुत्रों को कुरु कहकर संबोधित किया और पांडु के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया। इससे पांडु पुत्रों अपने भतीजों के प्रति धृतराष्ट्र की विशिष्ट भावना स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अनावश्यक खरपतवार को उखाड़ फेंका जाता है, उसी प्रकार इस प्रसंग के आरंभ से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि कुरुक्षेत्र रूपी इस धर्म क्षेत्र में, जहाँ स्वयं धर्म के जनक श्री कृष्ण उपस्थित थे, दुर्योधन और उसके जैसे अन्य अवांछित तत्वों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही भगवान द्वारा युधिष्ठिर के नेतृत्व में पूर्णतः धर्मपरायण व्यक्तियों की स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अतिरिक्त धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शब्दों का यही वास्तविक निहितार्थ है।